कि एक सूत पुत्र मेरी ओर से युद्ध में भाग नहीं लेगा। ये क्या कह रहे हैं आप पितामह? आप भूल रहे हैं, वर्षों पहले मैं अंगराज को राजा घोषित कर चुका हूं। उसके कर्म को उसके जन्म से प्रधानता दी थी आपने। कर्ण ने मेरे लिए दिग्विजय प्राप्त की है। आपने स्वयं विराट युद्ध में उसके साथ मिलकर युद्ध किया। तो फिर आज उसके भूत पुत्र होने का प्रश्न कहां से उत्पन्न हो गया है? बात जन्म की ही तो है दुर्योधन। हाँ, मैंने कर्ण के साथ युद्ध लड़े हैं, परंतु ये युद्ध बाकी युद्धों से भिन्न है। ये एक महान युद्ध है। भले ही कर्ण अंगराज है, परंतु यह बात भी सत्य है कि इसका जन्म एक सूत के घर हुआ है। मैंने सदा इस पल की प्रतीक्षा की है जब मैं ये सिद्ध कर सकूं कि जीवन जन्म पर नहीं, कर्म पर निर्भर होता है। और आज जब ये समय आया तो आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं रिक्त हाथ लौट जाऊं। यह युद्ध केवल मेरा अधिकार नहीं, मेरे जीवन जीने का लक्ष्य है। आप मुझसे मेरा अधिकार, मेरा लक्ष्य मत छीनिए। मैंने अपने मित्र को वचन दिया है कि इस युद्ध में मैं उसकी रक्षा करूंगा, पूर्ण रूप से मैं उसकी सहायता करूंगा, चाहे मेरे प्राण क्यों ना चले जाएं। और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं इस युद्ध में सम्मिलित ही नहीं हो सकता। ऐसा क्या अपराध कर दिया मैंने कि आप मुझे यह दंड दे रहे हैं? ऐसा क्या अपराध कर दिया मैंने कि आप मुझे यह दंड दे रहे हैं? मैं कौरवों का सेनापति हूं और एक सूत पुत्र को अपने निर्णय का कारण बताना उचित नहीं समझता। और ये मेरा अंतिम निर्णय है कि जब तक मैं युद्ध भूमि में हूं तब तक कर्ण युद्ध भूमि से दूर रहेगा। ठीक है बेटा, कर्ण को उत्तर देना या ना देना आपका अधिकार है, परंतु एक सेनापति का कर्तव्य भी है और धर्म भी कि वो अपने युवराज के हर एक प्रश्न का उसे उत्तर दे। तुम्हारा पितामह होने के नाते मैं इस प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं समझता। परंतु मैं कारण समझ चुका हूं।
और कारण ये है कि आपका मन उन पांडवों के पक्ष में डोल रहा है। उन पांडवों के प्रेम में आपकी प्रतिज्ञा दुर्बल हो गई है। विश्वासघात कर रहे हैं आप हमारे साथ, विश्वासघात। दुर्योधन, नहीं पितामह, मुझ पर क्रोध दिखाने से आपका सत्य बदल नहीं जाएगा। और सत्य यही है कि आप पांडवों का पक्ष ले रहे हैं। आप जानते हैं कि यदि कर्ण ने इस युद्ध में भाग लिया तो वो आपके उन प्यारे पांडवों का नाश कर देगा। और इसी उद्देश्य के चलते आप कर्ण को इस युद्ध से दूर रखना चाहते हैं। तुम्हें जो समझना है समझो दुर्योधन, परंतु मैं किसी को भी अपना उद्देश्य बताना उचित नहीं समझता। बहुत हो गया पितामह, बहुत हो गया। अब आपको अवकाश लेने की आवश्यकता है। बूढ़े हो गए हैं आप। इसीलिए मैं महाराज धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन आपको आपके कर्तव्य से मुक्त करता हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं इस पौधे को सींच रहा हूं। आप भी ये कार्य प्रतिदिन करते हो। जब इस पौधे को जल देंगे तभी ये फलवित होगा, इसमें से फूल निकलेंगे, इसकी सुंदरता बढ़ेगी। परंतु प्रतिदिन ये कार्य करने के पश्चात भी हम इससे एक महत्वपूर्ण सीख लेना भूल जाते हैं। हम कभी पौधों के पत्तों पर, उनकी डालियों पर, उनके फूलों और फलों पर जलधारा नहीं डालते, उन्हें धोते नहीं, परंतु फिर भी वो पनपते हैं। यदि जल जड़ में जाए वही सफलता का मूल है। यदि आप एक बार में अनेक कार्य करने जाएंगे तो आपको एक कार्य में भी सफलता नहीं मिलेगी, परंतु यदि आप बुद्धिमता से, दृढ़ मन से एक कार्य साधेंगे तो एकाएक स्वतः ही सारे कार्य सध जाएंगे। जो आपका मूल है, जहां से आपको सिंचाई मिल रही है, यदि आपने उसी जड़ को छोड़ दिया तो एक सूखे पौधे की भांति आप भी सूख कर गिर जाएंगे और अंततः अपना अस्तित्व खो बैठे। अब आपको ही कुछ करना होगा ताजश्री। इस विपदा का हल आपको ही निकालना होगा। एक माता अपने कर्तव्य में चूक गई है। एक पितामह नहीं चूक सकते ताजश्री। हमने एक बात अपने माता पिता, अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से सुनी ही होगी कि संगति का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता ही है। यदि वर्षा की एक बूंद सीप के मुख में जाए तो वो मोती बन जाती है, और यदि वही वर्षा की एक बूंद सर्प के मुख में जाए तो विष। तो क्या यही सत्य है? नहीं। आपने कभी चंदन के वृक्ष को देखा है? उस पर सर्प विचरण करते हैं, विषधर उससे लिपटे रहते हैं,
परंतु फिर भी चंदन का वृक्ष विषैला नहीं होता। वो तब भी सुगंध देता है और पवित्र माना जाता है। तो इसका रहस्य क्या है कि वर्षा की बूंद पर संगति का प्रभाव पड़ता है और चंदन के वृक्ष पर नहीं? इसका रहस्य है आत्मबल। वर्षा की बूंद वातावरण के अनुसार स्वयं को बदल लेती है, इसीलिए उसकी संगति ही उसका प्रारब्ध बन जाती है। परंतु चंदन का वृक्ष अपना व्यक्तित्व, अपना गुण नहीं खोता। इसीलिए यदि आप में आत्मबल हो, आपका मन दृढ़ हो, तो बुरी से बुरी कुसंगति भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं महाराज धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन आपको आपके कर्तव्य से मुक्त करता हूं। बताए क्यों पितामह? क्योंकि आपसे कहीं अधिक विश्वास मुझे मेरे मित्र कर्ण पर है, उसकी प्रबलता पर है। क्योंकि आपका हृदय तो सदैव पांडवों के हित में ही सोचता आया है। और मैं ऐसे सेनापति को अपनी समस्त सेना का उत्तरदायित्व नहीं दे सकता जो शत्रु हित में सोचता हो। यदि कर्ण इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता तो आप भी इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे। यदि तुम्हारा यह निर्णय है दुर्योधन, तो यही सही। मैं स्वयं को इस युद्ध से विरक्त घोषित करता हूं। मुझे आपकी आवश्यकता नहीं। दुर्योधन, ये क्या कह रहे हो तुम? मूर्खता मत करो और मित्रता की मोह में नेत्रहीन ना बनो दुर्योधन। हमें कर्ण से अधिक पितामह की आवश्यकता है, समझ गए तुम? मैंने आपसे सुझाव मांगा। मांगा तो जाइए और जाकर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मुझे याद है कि मैं क्या कर रहा हूं। जाइए। नहीं महाभाई, युवराज ने जो कहा क्रोध में आकर कहा। मैं इस विषय में उनसे बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा महाभाई। नहीं कौंतेय कर्ण, अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। मेरी बात सुनिए महाभाई। मुझे एक सूत पुत्र की बात नहीं सुनी। कुरुक्षेत्र में तुम्हारे विरुद्ध खड़ा प्रत्येक योद्धा तुम्हारा शत्रु है पार्थ, जिसका तुम्हें वध करना है। अन्यथा आज तुम भीष्म से भयभीत हो, कल तुम कर्ण से हो, परसों तुम ये कहोगे कि मैं आचार्य द्रोण का सामना कैसे करूं। यदि ऐसा ही रहा तो कैसे पूर्ण करोगे अपने साथ हुए अन्याय का प्रतिकार? कैसे लोगे पांचाली के अपमान का प्रतिशोध? क्या बात है आर्य?
बड़ी गहन सोच में डूबे हुए हैं। कोई समस्या है? समस्या क्या है मैं नहीं जानता, परंतु एक विचित्र भय की अनुभूति हो रही है मुझे। मन बड़ी दुविधा में है। कैसा भय और कैसी अनुभूति? मैं और मेरा मन इस दुविधा में है कि क्या यह युद्ध उचित है? क्या अपनों का वध करना आवश्यक है? मन में संशय है, कहीं हम कोई अनर्थ तो नहीं करने जा रहे? अनर्थ तो उन्होंने किया था आर्य। भूल गए लक्षाग्रह, भूल गए वो द्यूत सभा, भूल गए मेरा चीरहरण करने का प्रयास। वो वनवास, अज्ञातवास स्मरण नहीं आपको? ये अनर्थ नहीं, अभी तो इस समय का सबसे अर्थवान कार्य है आर्य। ये धर्म युद्ध है, उनके विरुद्ध जिन्होंने अधर्म किया और उनके विरुद्ध जो मौन रहकर इस अधर्म के साक्षी बने। ये एक प्रयास है आर्य, आने वाली पीढ़ियों के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करने का कि जो अधर्म करता है और जो चुप रहकर उसे होते हुए देखता है, वो दोनों ही नाश के भागी हैं। आप अनावश्यक रूप से स्वयं के मन पर बोझ डाल रहे हैं आर्य। आप योद्धा हैं और ये महायुद्ध आपके जीवन का लक्ष्य, आपका कर्तव्य और आपका धर्म। धर्म? अपने पितामह पर शस्त्र उठाना कैसा धर्म है? गुरु का वध करना कैसा कर्तव्य है? विराट युद्ध में जब यही लोग आपके विरुद्ध धनुष बाण ताने खड़े थे, तो क्या ये उनका कर्तव्य था? प्रतिज्ञा से बंधे होने का बहाना बनाकर अपनी कुलवधू की लाज लुटते हुए देखना, क्या ये उनका धर्म था? और ये मत भूलिए आर्य, आचार्य द्रोण ने अपना प्रतिशोध पूरा करने के लिए पिताश्री के विरुद्ध आप सबको युद्ध में झोंक दिया था। आप तो अधर्म का प्रतिकार ले रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आ रहा कि आपको ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी उन्होंने किया वो धर्म था, उचित था? नहीं पांचाली, नहीं। जो उन्होंने किया वो सर्वथा अनुचित था, परंतु मन में दुविधा यह है कि जो हम करने जा रहे हैं वो उचित है। यदि हम भी उनकी ही भाषा में उन्हें उत्तर देंगे तो फिर हम में और उनमें क्या अंतर रह जाएगा?
थक गए हैं यार, विश्राम कीजिए, सो जाए। सो जाऊं? कैसे सो जाऊं पांचाली, जबकि मुझे ज्ञात है कि कल प्रातः मुझे बाण संधान करने हैं जो मेरे परिजनों को मृत्यु की नींद सुला देंगे। तो कैसे सो जाऊं मैं, कैसे? साम दाम दंड भेदेन अस्माकं विजयम निश्चितम। साम दाम दंड भेदेन अस्माकं विजयम निश्चितम। कहाँ है? कैसे होगा? अपनी मित्रता के भावावेश में बहकर तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो दुर्योधन, बहुत बड़ी भूल। वो अंगराज अब वो कर्ण नहीं रहा जिसे अस्त्र बनाकर तुम पांडवों पर प्रयोग करना चाहते थे ना, जिसकी सारी शक्ति उसके कवच और कुंडल में थी, जो अब नहीं है, जिसके जाते ही कर्ण केवल और केवल मात्र एक साधारण योद्धा और एक साधारण धनुर्धारी रह गया है दुर्योधन। और ऐसे व्यक्ति को तुम प्रधान सेनापति बनाना चाहते हो? हैं? कौरवों की वास्तविक शक्ति इच्छा मृत्यु के वरदानधारी महामहिम भीष्म है, ना कि वो कवचहीन सूत पुत्र कर्ण। मैं जानता हूं कि तुम्हें बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, जानता हूं मैं। परंतु एक बार अपने मन से पूछो एक बार, उत्तर यही मिलेगा कि वो सुपुत्र कर्ण कुंती और उसके पुत्रों के लिए कोमल भाव रखता है, कोमल भाव। स्मरण करो कि किस प्रकार उसने हमारी हर चाल में बाधा डालने का प्रयास किया है दुर्योधन। चाहे वो द्युत सभा हो या विराट युद्ध, हाँ, या फिर तुम्हारे जीजा श्री जयद्रथ का अपमान है। कर्ण सदैव उन पांडवों के पक्ष में रहा है, द्रोही है वो। अपने मन को टटोलो दुर्योधन, उत्तर मिल जाएगा तुम्हें। विश्वासघाती है तुम्हारा मित्र कर्ण, विश्वासघाती। ये क्या कर रहे हो? कुछ लौटिए। मैंने अपने मन को टटोल कर देखा तो स्वर से ये आया कि मेरा मित्र कर्ण पूर्ण रूप निष्ठावान है। एक और स्वर मन से निकला कि यदि मेरे मित्र कर्ण के ऊपर कोई भी उंगली उठाए तो उसे तोड़ देना। केवल इसलिए कि आप मेरे मामा श्री हैं। बार बार मेरे धैर्य की परीक्षा लेने का अधिकार नहीं मिल जाता। भविष्य में स्मरण रखना, जब मैंने अपने संबंधियों को क्षमा नहीं किया, उन्हें 5 गांव ना देकर इस महायुद्ध का आह्वान कर दिया, तो आपका नाश करने में मुझे एक क्षण भी नहीं लगेगा। इसलिए स्मरण रखना, ना तो फिर कभी मेरे धैर्य की परीक्षा लेना और ना ही मेरे मित्र कर्ण के ऊपर आरोप लगाना।
मेरे होने वाले सम्राट, वाह! आज तुमने उस दूत पुत्र के कारण अपने उस मामा का अपमान किया जो अपना सब कुछ त्याग कर तुम्हारे हित के लिए, केवल तुम्हारे हित के लिए अपनी बहन के घर श्वान बनकर बैठा है। तुमने उस मामा का अपमान किया जिसने अपना श्वास, अपना ध्यान, अपनी आस, अपना अभ्यास सब कुछ न्योछावर कर दिया अपने होने वाले सम्राट के लिए। तुमने उस मामा का अपमान किया दुर्योधन, जिसने साम दाम दंड भेद, युक्ति कपट छल कुचक्र षड्यंत्र सबकी पराकाष्ठा कर दी। क्यों? अपने होने वाले सम्राट के लिए है? और तुमने उस मामा का अपमान किया उसके लिए जिसने अपना कवच और कुंडल उन पांडवों को दान में दे दिया। साधु मेरे होने वाले सम्राट, साधु। नहीं पिताश्री, मुझे महामहिम का निर्णय स्वीकार नहीं है। मुझे तो युवराज दुर्योधन का संदेह उचित प्रतीत होता है। हाँ, अवश्य महामहिम उन पांडवों की सुरक्षा चाहते हैं और वो जानते हैं कि जब तक आप युद्ध में उपस्थित रहेंगे तब तक पांडव सुरक्षित नहीं है। तभी वो आपको युद्ध से दूर रखना चाहते हैं। जानता हूं मैं ये बात। शांत हो जाओ पुत्र। कैसे शांत हो जाऊं पिताश्री? इस समय कौरवों को सबसे अधिक आवश्यकता आपकी है, ना कि महामहिम की। ये एक योद्धा नहीं, एक पुत्र बोल रहा है। युद्ध में योद्धा के बल से अधिक अनुभव का बल काम आता है। गंगा पुत्र भीष्म को ऐसे ही महामहिम नहीं कहा जाता। स्वयं गुरु परशुराम भी उन्हें परास्त नहीं कर पाए थे। आओ मेरे साथ। जब तुम भीतर आए थे तो बाहर कौन था? सैनिक थे, सहस्त्रों सैनिक थे। तो बताओ कि वो सारे सैनिक कहां चले गए? हस्तिनापुर में चारों ओर यह सूचना फैल रही है कि महामहिम कौरव सेना का नेतृत्व नहीं करेंगे। सारे सैनिक अपने अपने सेना नायकों के पास इस बात की पुष्टि करने के लिए गए हैं। और यदि ये निश्चित हो गया कि महामहिम कौरव सेना का नेतृत्व नहीं करेंगे तो युद्ध से पूर्व ही कौरवों का अधिकतम बल युद्ध से विरक्त हो जाएगा। ये सारे सैनिक अपने प्राण हथेली पर लेकर इसलिए लड़ते हैं क्योंकि इन्हें विश्वास है कि उनका सेनापति उनके प्राण व्यर्थ नहीं जाने देगा।
कि उनके जीवन के बदले में उन्हें विजय मिलेगी। इसलिए पुत्र, दुर्योधन को मेरे बदले मां महीन को चुनना चाहिए, क्योंकि मां महीन के पास सेना का विश्वास है। तो अब आप क्या करेंगे पिताश्री? एक योद्धा होने के नाते अपने से महान योद्धा का सम्मान और वो कार्य जो मेरे मित्र के हित में होगा। सिंह को जंगल का राजा कहते हैं। सभी पशु पक्षी उसका बल मानते हैं, उससे भयभीत रहते हैं। परंतु सिंह को भी अपने भोजन के लिए आखेट करना पड़ता है, घात लगानी पड़ती है, बड़ी दूर तक उसे अपने शिकार का पीछा करना पड़ता है और तब जाकर उसे भोजन मिलता है। और कई बार उसके ये कठिन प्रयास भी असफल होते हैं। यदि सिंह ये सोचकर बैठ जाए कि मैं तो वन का राजा हूं, मेरा भोजन स्वयं मेरे मुख में आकर गिर जाए, तो वो भूखे मर जाएगा। क्या समझे? राजा हो या रंग, उद्यम सभी को करना पड़ता है, क्योंकि मेहनत, परिश्रम यही तो सफलता की कुंजी है। यदि जल पाना है तो कुआं खोदने में पसीना बहाना ही होगा। यदि सफलता पानी तो रात दिन परिश्रम करना होगा। बिना परिश्रम के तो देवों को भी अमृत नहीं मिलता। इसलिए परिश्रम कीजिए, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। तुमने उस मामा का अपमान किया उसके लिए, जिसने अपना कवच और कुंडल उन पांडवों को दान में दे दिया। मेरा कवच, मेरा कौशल, मेरी प्रतिभा नहीं, वो केवल एक ढाल थी। और दुर्योधन की ढाल मैं हूं, मेरी मित्रता है। और ये मित्रता मेरे लिए मेरे प्राणों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। मैंने सदैव अपने मित्र के प्रति अपनी निष्ठा सिद्ध की है और आज भी मैं ऐसा ही करूंगा। कुरुक्षेत्र में तुम्हारे विरुद्ध खड़ा प्रत्येक योद्धा तुम्हारा शत्रु है पार्थ, जिसका तुम्हें वध करना है। ये धर्म युद्ध उनके विरुद्ध जिन्होंने अधर्म किया। अन्यथा आज तुम भीष्म से भयभीत, भूल गए लक्षाग्रह, कल तुम कर्ण से हो, भूल गए वो द्यूत सभा, परसों तुम ये कहोगे कि मैं आचार्य द्रोण का सामना कैसे करूं? भूल गए मेरा चीरहरण करने का प्रयास। यदि ऐसा ही रहा तो कैसे पूर्ण करोगे अपने साथ हुए अन्याय का प्रतिकार? कैसे लोगे पांचाली के अपमान का प्रतिशोध? कुरुक्षेत्र में उनके विरुद्ध जिन्होंने अधर्म का प्रतिशोध। पुत्र का धर्म होता है बढ़ती आयु में अपने पितामह को संभालना। मैं युद्ध क्षेत्र में
मैं कैसे गिरा सकता हूं? जिन्होंने मुझे धनुष उठाना सिखाया, जिनके कारण आज मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं, उन गुरु द्रोण पर बाण संधान कैसे कर सकता हूं मैं? जीवन में पहली बार आज मेरे हाथ कांप रहे हैं, अर्थात ये सब ठीक नहीं, ये सब ठीक नहीं। क्या हुआ पार्थ? जो अपने दृढ़ संकल्प और अचूक लक्ष्य भेदन के लिए जाना जाता है, जो केवल शब्द सुनकर उसका लक्ष्य भेद कर सकता है, आज वही अर्जुन विचलित है या उसके बाण विचलित है? पार्थ, कुछ कहना चाहते हो? यदि तुम्हारे मन में कोई संदेह, कोई संकोच है, तो उसे अपने सखा से बांट सकते हो। नहीं माधव, ऐसा कुछ नहीं है। आज कुछ अधिक ही थक गया हूं मैं, कदाचित इसीलिए। बड़ी विचित्र बात है, जो अर्जुन इतने वर्षों की कठिन तपस्या में नहीं थका, जो 12 साल के वनवास में और 1 साल के अज्ञातवास में नहीं थका, वो आज केवल एक दिन में थक गया। कोई बात नहीं पार्थ, असाधारण मनुष्यों के जीवन में विचित्र कथाएं होती ही रहती हैं। आओ, शिविर में चलकर सभी वीर मिलकर भोजन करें। कल से युद्ध प्रारंभ होने वाला है पार्थ। किसे ज्ञात किसके साथ दोबारा भोजन करने का अवसर ही ना मिले। हम सबको यहाँ पे क्यों बुलाया गया है मामाश्री? क्या? मुझे तो लगा कि तुमने हम सबको यहाँ एकत्रित होने का आदेश दिया है। कल आरंभ हो रहे युद्ध के निर्देश देने के लिए। मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है। पधारने के लिए धन्यवाद। परंतु तुमने हमें यहाँ क्यों आमंत्रित किया है कर्ण? बताता हूं मित्र, पहले सभा पूर्ण हो जाए। अभी एक योद्धा का आना शेष है। इससे पूर्व
कि किसी के भी मन में कोई विचार उत्पन्न हो, मैं बता देना चाहता हूं कि मेरे यहां आने का कोई उद्देश्य नहीं। मैं यहां केवल अंगराज के आग्रह पर उपस्थित हुआ हूं। पर मैं जानना चाहता हूं इस सभा को बुलाने का उद्देश्य क्या है मित्र? उद्देश्य है युद्ध में विजय। तुम अपने मित्र मोह में आकर बहुत बड़ा अनर्थ करने जा रहे थे, और एक सच्चा मित्र होने के नाते मैं तुम्हें ये अनर्थ नहीं करने दूंगा। मैं राधेकर्ण आप सबके समक्ष एक प्रस्ताव रखता हूं कि गंगा पुत्र महामहिम भीष्म को फिर से कौरव सेना का सेनापति नियुक्त किया जाए। और ये घोषणा करता हूं कि जब तक महामहिम भीष्म इस युद्ध भूमि में सेना का नेतृत्व करेंगे, ये राधेकर्ण युद्ध भूमि में नहीं आएगा। ये तुम क्या कह रहे हो मित्र? मुझे इस युद्ध में तुम्हारी अपने मित्र की ही सबसे अधिक आवश्यकता है। महामहिम से भी अधिक? नहीं मित्र, तुम भूल कर रहे हो। मैं कवच खोया योद्धा हूं, और महामहिम हस्तिनापुर के कवच हैं। तुम्हें मुझसे अधिक आवश्यकता उनकी है। मैं स्वीकार करता हूं कि कौरव सेना का नेतृत्व करने में महामहिम से अधिक सक्षम कोई नहीं। मैं भी नहीं। मुझ में योग्यता है, परंतु महामहिम अपने विवेक, धर्म और शौर्य के लिए जाने जाते हैं, और इनके विवेक का मैं भी सम्मान करता हूं। यदि महामहिम मुझे युद्ध से दूर रखना चाहते हैं, तो अवश्य इसके पीछे कोई महत्वपूर्ण कारण होगा जिसमें सबका हित होगा। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें हस्तिनापुर के सिंहासन पर देखना चाहता हूं, और मेरा लक्ष्य पूर्ण करने के लिए मैं ऐसे 1000 स्वप्न का बलिदान दे सकता हूं। आपके बिना कौरवों की विजय संभव नहीं। अपना पद स्वीकार करें। हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव!
हम साथ मिलकर ये अमृत तुल्य भोजन ग्रहण करें, हमें शक्ति मिले, हमारा तेज एक होके बढ़े। हमारा ज्ञान बढ़े, हमारे मध्य कोई विष न फैले, फैले तो केवल हमारा यश। ओम सहना भवतु। ओम सहना भवतु। सहनो भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहे। सह वीर्यं करवावहे। तेजस्विनाय धीमस्तु। तेजस्विनाय धीमस्तु। मा विद्विषावहि। मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। आओ भोजन प्रारंभ करें। पिताश्री, रात्रि गहरी हो चुकी है, आपको विश्राम कर लेना चाहिए। विश्राम की आवश्यकता तो तुम्हें है पुत्र। कल इस महायुद्ध में तुम्हें अपना कौशल दिखाने के लिए प्रस्तुत जो होना है। कल मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है कि मेरा पुत्र इतिहास के सबसे बड़े महायुद्ध में पदार्पण करेगा। मुझे गर्व है तुम पर। सब कुशल पार्थ? मैं तुम्हारे साथ हूं पार्थ। परंतु युद्ध में तो आप शस्त्र नहीं उठाएंगे। युद्ध में तो मैं अकेला ही रहूंगा माता। और यदि इस युद्ध में मैं तुम्हारे साथ उपस्थित रहा तो मुझसे अधिक भाग्यवान इस संसार में और कोई नहीं होगा। परंतु मैं जानता हूं मेरी ये कामना अधूरी रह जाएगी। यदि कामना पूर्ण बल से की जाए तो वो अवश्य पूर्ण होती है पार्थ। और यदि प्रार्थना में समर्पण तो वो स्वीकार होती है। मैं आप सबके समक्ष एक घोषणा करना चाहता हूं। मैंने प्रण लिया है कि इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, परंतु बिना शस्त्र उठाए भी मैं इस युद्ध में सहायक रहूंगा। मैं वासुदेव कृष्ण ये घोषणा करता हूं कि इस महायुद्ध में मैं उस योद्धा का मार्गदर्शन करूंगा जिसे इस युद्ध की दिशा निर्धारित करनी। ये युद्ध एक यात्रा है और इस युद्ध की यात्रा में मैं अर्जुन का सहयात्री बनूंगा।
मेरे हाथ इस युद्ध में अस्त्र भले ही ना थामे, परंतु अर्जुन के रथ के अश्वों की रास से अवश्य थामेंगे। मैं इस महायुद्ध महारथी अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाऊंगा। नहीं माधव, मैं रथी बनकर आपको आदेश दूं, यह संभव नहीं। आपका स्थान सबसे ऊंचा है, तो मैं स्वयं आपको नीचे स्थान पर बैठने नहीं दे सकता। कौन ऊंचे स्थान पर बैठा है और कौन नीचे स्थान पर, ये तो देखने वाले के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। तुमने कहा कि मैं सबसे योग्य हूं, और जो सबसे योग्य होता है उसका धर्म होता है कि वो अपने से छोटों का मार्गदर्शन करे, और मैं इस युद्ध में यही करूंगा। मैं इस युद्ध में तुम्हारा सारथी इसलिए बनूंगा, यदि तुम अपने लक्ष्य के मार्ग से भटक जाओ तो पुनः तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के मार्ग पर ला सकूं। मुझ पर विश्वास है ना? निष्ठा है माधव। आज मैं धन्य हो गया, जिसके सारथी आप हो, वो मार्ग कभी भटक ही नहीं सकता। ये बड़ा भयंकर अस्त्र है। अब आप कहेंगे कि ये छोटी सी धातु भला किस काम की? आप चाहें तो इस धातु से वस्तुएं जोड़ लें, या फिर चोट भी खा सकते हैं। ये एक धातु लकड़ी के दो पट्टों को एक करके जोड़ सकती है, या फिर आपके शरीर में लग जाए या चुभ जाए तो आपको बहुत बड़ा घाव भी दे सकती है। इसलिए एक बात सदा स्मरण रखें, कोई भी वस्तु छोटी या बड़ी नहीं होती, सबका अपना महत्व होता है। यदि आपको स्वयं बड़ा बनना है तो कभी किसी को छोटा समझने की भूल ना करें। यदि छोटों का साथ लिया तो आप स्वयं बड़े बन जाएंगे, और यदि उनका तिरस्कार किया तो इस धातु की भांति चुभकर वो आपका मार्ग भी रोक सकते हैं। पिताश्री, मैं जाने से पूर्व आपको एक वचन देना चाहता हूं। वचन कि आपका गर्व बढ़ेगा और सर नीचा होगा उन लोगों का जिन्होंने आपको इस युद्ध में प्रवेश करने से रोका। मैं आपकी तुलना करने में भले ही समर्थ नहीं, परंतु शत्रु मेरी तुलना आपसे अवश्य करेंगे पिताश्री। वचन देता हूं पिताश्री की वृषसेन के धनुष से निकले हर एक बाण पर अंगराज कर्ण के कौशल का चिन्ह होगा। मेरे हर एक प्रहार पर आपके परिवर्तन की छाप होगी पिताश्री। आपका कवच भले ही शत्रुओं ने आपसे छीन लिया हो पिताश्री, परंतु मैं शत्रुओं के एक एक वार पर ढाल बनकर युवराज दुर्योधन और अपने पक्ष की रक्षा करूंगा। कि आपका प्रत्येक स्वप्न मैं पूर्ण करूंगा, या पूर्ण करने के प्रयास में वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा।
द्रोण शिष्य अर्जुन, द्रोण शिष्य अर्जुन के मन में मैं ये प्रश्न उत्पन्न कर दूंगा पिताश्री की, यदि अंगराज कर्ण का अंश उन पर इतना भारी पड़ रहा है तो तब क्या होगा जब स्वयं अंगराज कर्ण से उनका सामना होगा। महाराज, महाराज, क्या हुआ महाराज? आप ठीक तो है ना? क्या आपने कोई दुस्वप्न देखा है? हाँ, क्योंकि कदाचित तू स्वप्न देखना मेरा प्रारब्ध हो गया है। परंतु संजय, तुम इस समय यहां कैसे? महाराज, महर्षि वेदव्यास जी पधारे हुए हैं आपसे मिलने के लिए, वही समाचार लेकर आया था। किंतु ऐसी स्थिति में मिलना क्या उचित होगा महाराज? महर्षि, अवश्य ही कुछ उचित सोचा होगा, तभी पधारे हैं। उन्हें सादर अंदर ले आओ संजय। जैसी आज्ञा महाराज। प्रणिपात महाराज। आप महर्षि हैं, मेरे नियोगी पिता भी। इस प्रकार प्रणिपात करके और मुझे महाराज कहकर मुझे लज्जित ना करिए। आइए, आपका स्वागत है। आइए, आइए। मैं यहां अपने नियोगी पुत्र से मिलने नहीं, अपितु हस्तिनापुर नरेश को चेताने आया हूं। ये बताने आया हूं कि यह समय सोने का नहीं, अपितु जागने का है। इस महायुद्ध को रोकने का है। यह इस महायुद्ध से पूर्व की अंतिम रात्रि है। इस महायुद्ध को रोकने का प्रयत्न कीजिए महाराज। यदि एक बार यह युद्ध आरंभ हो गया तो इस अनर्थ को रोकना असंभव हो जाएगा। सहस्त्रों निर्दोष अपने प्राण गंवा बैठेंगे, अनेकों परिवार सदैव के लिए नष्ट हो जाएंगे। ये महाविनाश रोकना केवल आपके हाथों में। जो पिता अपने पुत्र पर जीवन भर नियंत्रण ना रख सका, वो इस विभीषिका को रोकने का बीड़ा कैसे उठा सकता है? यह युद्ध निश्चित है महर्षि। इस युद्ध को रोक पाना हम मेरे बस की बात नहीं। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तो कदाचित आपको क्षमा कर दूं, किंतु इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। हस्तिनापुर में शांति दूत बनकर आए वासुदेव के साथ दुर्व्यवहार का परिणाम है ये। पुत्रहट को दोष मत दीजिए। इस महाविनाश के लिए पुत्रहट नहीं, आपका पुत्र मोह उत्तरदायी है। तो आप क्या मुझे उल्हाना देने आए हैं महर्षि, या फिर श्राप? नहीं, वरदान देने आया हूं। मैं आपको दिव्य दृष्टि देने आया हूं। जिस विनाश की नींव आपने स्वयं रखी है, आप उसको देख सकें। नहीं, ऐसा मत कीजिए महर्षि। ये वरदान नहीं है, ये श्राप है। अरे जिस पिता ने अपने पुत्रों को घुटनों के बल चलते नहीं देखा, अरे वो पिता अपने पुत्रों को घुटनों के बल अपने प्राणों की भीख मांगते कैसे देख सकता है? जिस पिता ने अपने पुत्रों के मस्तक पर तिलक लगते नहीं देखा, वो अपने उन पुत्रों के सर कटे कैसे देख सकता है? जिस पिता ने अपनी वधुओं को सुहागन नहीं देखा, वो पिता अपनी वधुओं को विधवा कैसे देख सकता है? किस प्रकार? ये अत्याचार मत कीजिए महर्षि, मत कीजिए।
मुझे कोई दृष्टि नहीं चाहिए, मुझे कोई दृष्टि नहीं चाहिए। मेरी आपसे विनती है महर्षि,